जीकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित। कहा कि ये रैली लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत का प्रतीक है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में महिलाओं के उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक मैराथन का किया गया आयोजन। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल ओबीसी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कई मुद्दों पर रोष प्रकट करते हुए मांगे पूरी करने की गई अपील। आज सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। उनके अधिकार से वंचित करने जैसी महत्वपूर्ण मांगों पर डाला प्रकाश और किया रोष प्रकट। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि इस सप्ताह कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लगभग 2 लाख लोग शामिल होंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए रैना ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा से पहले ही कश्मीर के लोग उत्साह और खुशी से भरे हुए हैं। रैना ने कहा कि मेगा रैली श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होने वाली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सार्वजनिक रैली महत्वपूर्ण महत्व रखती है, क्योंकि ये कश्मीर घाटी में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत का प्रतीक है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वेलकम करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। दोस्तों, वादिये कश्मीर की आवाम के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब 7 मार्च को वादिये कश्मीर में आ रहे हैं। 7 मार्च को जब वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर में आएंगे तो उनके कश्मीर के दौरे के दौरान श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। आज कश्मीर का हर एक शख्स, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक माँ और बहन आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज पूरे कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर भारतीय जनता पार्टी सामने आई है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ कश्मीर के अंदर अमन और खुशहाली के लिए काम किया। वहीं ज़बरदस्त डेवलपमेंट वादिये कश्मीर के शहर और गांव में की है। और हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का ब्राइट फ्यूचर इस मोदी हुकूमत के हाथों में मजबूत है। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में आज नारी शक्ति वंदना मैराथन रन फॉर नेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं तथा शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान भाजपा जम्मू साउथ की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता तथा कई महिला कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। इस रैली का उद्देश्य महिलाओं के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक करना रहा। जो हमने अभी करनी है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, दौड़ लगानी है, सभी जगह किए जा रहे हैं। आज उसी उपलक्ष्य में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अवेयरनेस के लिए एक रैली निकाली जा रही है।
इसमें तमाम महिला मोर्चा की हमारी जो सदस्य हैं वो भी आई है, हमारी जिलाध्यक्ष आई हैं, विनय गुप्ता जी, नरेंद्र जी, भारत भूषण जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। समाज में नारियों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी स्कीम्स यहाँ पर बनाई गई हैं वो उसके लिए हर व्यक्ति को अवेयर कराना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार ने किया है उसके बारे में बताना और आने वाले समय में इनके माध्यम से और भी जो सुझाव मिलते हैं जिसको हम देश के निर्माण में महिलाओं का योगदान के लिए काम करें, उसी उपलक्ष्य में इस प्रकार का आयोजन किया गया था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने से समाज में जागृति आती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल ओबीसी द्वारा समुदाय की ओर से जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जीडी शर्मा आयोग की सिफारिशों को स्थगित करने और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि उनकी मांगों का समाधान किया जाएगा, लेकिन आज तक उनके साथ कोई न्याय नहीं किया गया है। इस मौके पर उन्होंने इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारी जातियां जो मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई नहीं की कभी जम्मू कश्मीर के अंदर, ना ही काका क्लरिकल कमीशन रिपोर्ट 1955 की जो है उसमें भी नहीं। स्टेट के अंदर 10 कमीशन बने बैकवर्ड क्लासेस के, एक पहला कमीशन बना वजीर कमेटी जो 1969 में, जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट बनी 1977 में, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सवाल ये पैदा होता है उसके बाद कमीशन पे कमीशन बने स्टेट के अंदर, लेकिन किसी ने इन जातियों को जो मेरे सामने लिखी हुई है बिल्कुल, ये मैं पढ़ के, गड्ढा ब्राह्मण, दुबे ब्राह्मण, कोली, आचार्य ब्राह्मण, ये मतलब कहने का कि इसमें ऐसी जातियाँ डाल दी जो उसकी सोच थी जीडी शर्मा की। आज में मैं हैरान हूँ कि जिस आदमी की जातिवाद सोच है इस वक्त, उसको जीडी शर्मा को चेयरमैन बनाया हुआ कमीशन का, उसने बिल्कुल जातिवाद देकर ये कमीशन के अंदर जातियाँ रिकमेंड की। जब भाई ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस किसके लिए बनाया? 10% जो रिजर्वेशन वो शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलती है, ओबीसी को नहीं मिलती है। जब उन जातियों के लिए 10% शेड्यूल जो ईडब्ल्यूएस रखा हुआ है, तो फिर इसमें ओबीसी के डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन माइंडसेट जो है जीडी शर्मा का वो इसलिए बना हुआ है कि वो जात पात के आधार पर आज भी वो लोअर कास्ट से नफरत करते हैं। ऐसे जीडी शर्मा चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए सरकार को, जिसकी ऐसी सोच हो। बिल्कुल तो आपके माध्यम से हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे 2 सांसद जिनको अभी दोबारा टिकट मिली है इसको पार्लियामेंट के लिए, जितेंद्र सिंह को और ये जुगल किशोर शर्मा को, 10 साल से ये जीत रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ओबीसी के वोट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पे आकर कहा था 2014 में मैं ओबीसी से हूँ, तो हमने सब ने ओबीसी वालों ने उसको वोट दिए। लेकिन आज ये 2 सांसद जो खड़े किए दोबारा, इन सांसदों ने कभी भी ओबीसी की आवाज़ जो संसद भवन के अंदर जाकर कभी पुकार नहीं की कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर से पिछले संसदीय चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई और सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने, विधानसभा चुनाव कराने और अन्य वादे पूरे करने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष मनीष साहनी ने घोषणा की है कि वह इस मुद्दे पर 9 मार्च से पहले अधिकार फिर सरकार नाम से जनसंपर्क अभियान श्रीनगर में प्रेस एनक्लेव से शुरू करने जा रहे हैं, जो 16 मार्च को जम्मू पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वह आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगे। किराया बहाली को लेकर तमाम ज़मीनी हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। 2014 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद आज तक 10 साल के लगभग समय हो चुका है, चुनाव नहीं करवाए जा रहे। 2018 में आप याद कीजिए पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार का पतन हुआ था। अगर वहाँ से भी हम समय काउंट करना शुरू करें तो 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को जो डोगरा रियासत, जिसको भारत का अभिन्न अंग कहा जाता था, देश का ताज कहा जाता है, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है और हमारे साथ बहुत सारे उस समय वादे किए जाते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, विकास किया जाएगा, बड़े बड़े निवेश जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे, अमन बहाली की जाएगी, हमारे कश्मीरी
हिंदू भाइयों की जो है सुरक्षित घाटी वापसी कर दी जाएगी, आतंकवाद का अंत कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा वादा जो कहा गया था माननीय देश के गृह मंत्री जी की तरफ से सदन के पटल से कि अगला कदम अब पीओके होगा, हमारा पीओके को जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। देखिए, इस समय लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। मैं कहता हूं कि जनता के पास इस समय स्पेशल समय है, विशेष मौका है उनके पास कि वह अपने द्वारा जो सरकार द्वारा किए गए वादे थे उन पर सरकार से और जो प्रत्याशी आएंगे उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे पूछा जाए कि हमारे वादों का क्या हुआ। अब अगले चुनाव भी सर पर हैं, तो जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे कब पूरे किए जाएंगे। इसी संदर्भ के अंदर हमने जो है एक कैंपेन शुरू की है शिवसेना द्वारा कि पहले अधिकार फिर सरकार। इस कैंपेन के तहत हम जो है एक जनसंपर्क यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का आगाज श्रीनगर से, कश्मीर के श्रीनगर से 9 मार्च को प्रेस इनक्लेव से किया जाएगा। जिला स्तर पर इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जम्मू से ये यात्रा 16 मार्च को आयोजित की जाएगी। सबसे पहले श्रीनगर में जाके इस यात्रा के तहत जनता से संपर्क साधा जाएगा सीधे तौर पर, और जनता को वो वादे याद दिलाए जाएंगे, उन नेताओं की याद दिलाई जाएगी जिन्होंने जनता के साथ जो है वादे किए गए थे और आज वो वादे ज़मीनी स्तर पर पूरे नहीं हो सके। लगातार हमारे से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं आप पत्रकार भाइयों की तरफ से कि आगामी लोकसभा चुनावों में शिवसेना का जो है वो क्या रोल रहेगा, शिवसेना अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपको साफ बता दूं कि हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, भूपुत्रों के अधिकारों की बहाली, और इसी संकल्प के साथ हमारे तमाम प्रत्याशी इन चुनावों के लिए कमर कसे बैठे हैं। तमाम नामों की सूची को जो है हमारे पक्ष प्रमुख और हाई कमांड के पास भेज दिया गया है, मात्र उनके निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। महिला कॉलेज पॉलिटेक्निक शिवनगर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान निदेशक सुदर्शन कुमार, प्राचार्य सुकेत गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्राचार्य सुकेत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना स्कीम के तहत 2 बैच जिसमें टेलरिंग और बार्बर का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए संबंधित पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। तो अपने इसी फील्ड में वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू में 2 बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे एक पॉलिटेक्निक रामबन में भी एक बैच शुरू हो रहा है, जम्मू बॉयज पॉलिटेक्निक में भी एक बैच शुरू हो रहा है और कश्मीर डिवीजन में हमारे ITI सीर हमदान है, ITI बारामूला है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे सारे इंस्टीट्यूट में स्किल डेवलपमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें विश्वकर्मा की ट्रेनिंग जो है लगभग चल रही है। 3000 से ऊपर हम ट्रेन कर चुके हैं और 500 के करीब अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है कि हर इंस्टीट्यूट जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं और ITI हैं इनमें विश्वकर्मा के लेके जितनी भी ट्रेनिंग है हम प्रोवाइड करेंगे। आज कौन से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है? आज यहाँ हमने 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक टेलर का है और एक बार्बर का है। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुकेत गुप्ता हूँ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन। आज मुझे ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि हम आज PM विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लॉन्च की है, जिसमें कि 18 तरह के जो आर्टिसंस हैं उनके लिए बताई हुई है, जैसे बार्बर है, टेलर है, कॉबलर है, धोबी है। उसमें से हम 5 कोर्सेज हमने जैसे सिलेक्ट किए हैं, बार्बर का, टेलर का, कारपेंटर का, सॉफ्ट टाई मेकिंग, डॉल मेकिंग और बास्केट मेकिंग। इन 5 में से भी हम 2 यहाँ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें से बार्बर और टेलर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से जो हमारे शिल्पकार हैं उनको बहुत ही बेनिफिट है। उनको ये पहले 0 डे असेसमेंट होगी, उसके बाद 5 दिन की बेसिक स्किलिंग की ट्रेनिंग होगी उनमें, जिसमें उनको 500 रुपीज़ पर डे मिलेगा। आने जाने का किराया कुछ समझ लें या कुछ भी समझ लें। इसके बाद वो उनको ई-वोचर मिलेगा, 15,000 की टूल किट मिलेगी हर एक बच्चे को जो भी यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएगा। उस टूल किट से वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है, प्लस उसको 1 लाख का लोन मिलेगा जो कि नॉमिनल 18 महीने में उसको वापस करना, 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे आर्टिसंस हैं, कलाकार हैं, जो 18 फील्ड्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो उसमें से अपना
जैसे CSC के थ्रू उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर लेवल 1, 2, 3 वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद वो हम बैच बनवा लेंगे उनके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। बारामूला के प्रतिष्ठित CEO और ZDO बारामूला ने सरकारी मिडिल स्कूल ख्वाजाबाग में स्वागत दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई। उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में अत्यधिक मूल्य जोड़ दिया, जिसमें इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। अपनी यात्रा के दौरान CEO बारामूला और ZDO बारामूला ने छात्रों, अभिभावकों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की और अपनी मूल्यवान अंतर्दृष्टि और प्रोत्साहन के शब्द साझा किए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और संकाय सदस्यों की सहभागिता और समर्थन वास्तव में सराहनीय है और हम शिक्षा क्षेत्र के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए आभारी हैं। थे वो विंटर वेकेशंस पर थे और विंटर वेकेशंस के बाद आज बच्चों ने स्कूल की तरफ रुख किया है। तो इसमें हमने यहाँ पर एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द हाई अप हमने सभी अपने स्कूल HOIs क्लस्टर हेड्स ZDOs को हिदायत दी थी कि वो हर एक स्कूल में जाएं और हर एक स्कूल में देखें कि किस तरीके से हमारे बच्चे विंटर में बिल्कुल ठीक ठाक रहे और उनका अच्छी तरीके से वेलकम करें। उसी की आज एक कड़ी है। यहाँ पर पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, बच्चे भी मेरे साथ हैं और सभी लोगों ने हमने मिलकर इन बच्चों का वेलकम किया, क्योंकि यही बच्चे जो हैं हमारे मुस्तकबिल के हीरोज़ हैं। तो इसी कड़ी से हम आज यहाँ पर आए इस मिडिल स्कूल खोजबाग में। इसके बाद और भी काफ़ी स्कूलों में हम जा रहे हैं, काफ़ी स्कूलों में हम पहले भी गए थे, सिर्फ अपने बच्चों को वेलकम करने के लिए। मेरी पेरेंट्स के साथ बात हुई, इन्होंने भी कुछ मसले और मसाइल यहाँ पर उभारे। मैंने इनको ये आश्वासन दिया कि टाइम टू टाइम ये सब हल हो जाएंगे और गवर्नमेंट की जो है अब प्रायोरिटी सेक्टर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की कि ये अपना जो बच्चों को हैं इन गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल कराएं और हमें एक मौका दे दें कि हम इनकी खिदमत कर सकें। जम्मू विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में नेम प्लेट न लगाए जाने के मुद्दे पर आज जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस ऑडिटोरियम में कई तरह के बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन आज तक यहां जनरल जोरावर सिंह की नेम प्लेट भी नहीं लगाई गई है, जो डोगरा संस्कृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर यहाँ नेम प्लेट लगाने की मांग की है। आज मजबूर होकर हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ा और प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जनरल जोरावर सिंह जी जिसके नाम से जो डुग्गर प्रदेश का एक अहम भूमिका निभाई है डुग्गर प्रदेश में, जिन्होंने इस रियासत के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। गिलगित बल्तिस्तान तक इन्होंने फतेह किया है, इतने दूर दराज के क्षेत्रों तक फतेह किया है। और महाराजा गुलाब सिंह के ये सेनापति थे जिन्होंने इस रियासत के लिए अपनी आन बान शान कुर्बान की है। उसको उस वीर माँ के पुत्र को मेरे को पहले तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार है उस ऐसे वीर पुत्र को। लेकिन JU एडमिनिस्ट्रेशन का जो अधिकारी हैं, 17 साल से ये JU एडमिनिस्ट्रेशन में महाराजा जनरल जोरावर सिंह के नाम पे ऑडिटोरियम है, इसमें अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाई गई जनरल जोरावर सिंह जी के नाम पे। बहुत ही शर्मनाक बात है। कार्यक्रम करने हो तो बखूबी करते हैं, संख्या बढ़ानी हो तो विद्यार्थियों को बिठाते हैं अंदर, चहल पहल दिखानी हो तो ऑडिटोरियम चाहिए। लेकिन आज तक 17 साल में क्या जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं आती इस चीज़ की कि उन्होंने इस जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम का नेम प्लेट नहीं लगाई? और 50,000 लाखों की तादाद में यहाँ फंड्स आते हैं, इनको क्या इनके पास इतने पैसे नहीं? अगर आने वाले समय पर ये इस पर का जल्द से जल्द हफ्ते के अंदर इस नेम प्लेट नहीं। कश्मीर संभाग में कक्षाएं नई ऊर्जा से भर गई, क्योंकि सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। साथ ही छात्रों को शिक्षण स्टाफ की ओर से हार्दिक बधाई और स्वागत चिन्ह देकर गले लगाया गया, जिससे कुपवाड़ा जिले में आज जश्न का माहौल बन गया। शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर ADC हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर ने हंदवाड़ा के कई स्कूलों का दौरा किया। इस बीच जिला प्रशासन कुपवाड़ा ने आदेश दिया है कि हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों के कारण केरन, तंगधार, माचिल और जुमगुंड क्षेत्र में 5 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। Feeling for all of us that schools across the valley opened today, and especially it's a wonderful feeling for the students. We have experienced that enthusiasm, happiness and joy on their faces when they were coming early in the morning, and the same enthusiasm and happiness had been found among the teacher community across the valley, we can say, because all of us that we have been at our homes from last 3 months, and these winter vacations
had happened to be a part of our curriculum course as well, where we are supposed to be at home and to do all other things. But at the same time, coming back to school in our normal routine work, and then mingling with our friends, teachers, and then doing that again, the work which we used to do, especially for the students and for teachers. It's really a wonderful experience that schools opened and we restarted again with the same enthusiasm. हाँ, जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे स्कूल जो है एक्चुअली 21 तारीख को खुले हैं, लेकिन आज का जो डेट था 21 तारीख को हमारे टीचर सारे और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूल में आए थे, और तब से आज की डेट तक जो भी स्कूल की तैयारियां थी बच्चों के लिए वो उन्होंने कंप्लीट की थी। उसमें स्कूल की सफाई, बच्चों के लिए इंतजाम, उनका वेलकम करना, ये सब तैयारियां हमने पिछले हफ्ते में कंप्लीट की थी। और आज का दिन जो था 4 मार्च का, हाँ हमारे बच्चे स्कूल आए, बीच में बर्फ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की, लेकिन तब भी हमारे टीचर्स ने अच्छा काम किया। उन्होंने स्कूल को रेडी मोड में रख के, तो आपने आज देखा बहुत तादाद में बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। शिवरात्रि पर विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त अलग अलग विधियों से उनकी भक्ति करते हैं, और वहीं युवा मोर्चा द्वारा पिछले 24 वर्षों से शिवरात्रि पर शिवखोड़ी में लंगर का आयोजन किया जाता है। और इस साल भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज नौशहरा में युवा मोर्चा की टीम को आज व्यापार मंडल के प्रधान भारत भूषण गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीर बजरंगी हर हर महादेव, बम बम भोले, 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 बम बम भोले। जो महाशिवरात्रि हमारे साल में एक बार आती है, तो हमारे यहाँ शिवरात्रि जो 8 मार्च को जो शिवरात्रि है शिवखोड़ी में, वहाँ भव्य जो उत्सव होता है उसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। तो नौशहरा के हर साल की तरह इस साल भी जो वहाँ 5 दिन का जो लंगर का आयोजन करने जा रहे हैं, वो पूरा युवा मोर्चा जो संस्था है हमारी, वो सभी का सहयोग है। उस सहयोग से ही हम वहाँ जाके सारा कार्य करते हैं। और जितना भी यूथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारा टाइम समय निकाल के वहाँ लंगर में सेवा में करते हैं। कितने वर्षों से लगातार ये जो लंगर की व्यवस्था हमारी चल रही है, 24 साल हो गए हैं लंगर की सेवा करते हुए। सभी के सहयोग के साथ वहाँ लंगर की आयोजित होता है, और सारा यूथ हमारा जो जितना भी यूथ हमारा है दुनिया युवा मोर्चा की संस्था का, तो हम वहाँ जाके सेवा में शामिल होते हैं। तो ये लंगर जो है वो कब तक चलेगा? शिवरात्रि के बाद कितने दिनों तक? लंगर की जो हमारा जो आयोजिका है, वहाँ पर हम यहाँ से हम जाएंगे तो कल से हमारा लंगर शुरू हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख तक वहाँ लंगर की जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद जी सर, क्या कुछ जितने भी भाई बंधु हमारे हैं सब इसमें अच्छा हम अपना सहयोग देते हैं, और सब बढ़ चढ़ के वहाँ पे सबकी सेवा करते हैं। और हम सब देशवासियों से, जो भी हमारे यहाँ के नौशहरा के रहने वाले हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई आप भी वहाँ से बढ़ चढ़ के जितने ज़्यादा हो सकें वहाँ पे आएँ भोले शंकर के दरबार में। और आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ली दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी, और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294।